एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, उसका अगला पार्ट 6 देखेंगे। इस चैप्टर के जो भी बचे हुए टॉपिक्स थे आज हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो कोई भी यौगिक कई तत्वों से मिलकर बना होता है, तो जिन जिन परमाणुओं से वो मिलकर बना होता है उन परमाणुओं के द्रव्यमान को हम जोड़ देते हैं तो आणविक द्रव्यमान निकल आता है। यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U या फिर AMU द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन अब हम आजकल यू ही यूज करते हैं AMU को। उदाहरण से इसे अच्छे से समझते हैं। तो उदाहरण हमने लिया है जल का। जल एक यौगिक है जो H2O है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। अब इसका सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है 1U होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। अब इसमें ये जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो इसीलिए जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है उसको 2 से गुणा करेंगे और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें H2O है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 + 16, 16 2 18U इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक अगला हम उदाहरण लेते हैं नाइट्रिक अम्ल का, जो कि जिसका सूत्र होता है HNO3, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। अब हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे उसी तरीके से जैसे अभी हमने जल का सीखा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना है। तो हाइड्रोजन का तो 1U है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है और ऑक्सीजन का 16 है। तो अभी ये सारे परमाणु द्रव्यमान आपकी सारणी में इसी चैप्टर में दिए हुए हैं, तो ये याद हो जाएंगे, तभी ये अच्छे से आप निकाल पाएंगे। तो इसका हमें एक हाइड्रोजन है तो 1U अकेला रहेगा और नाइट्रोजन भी 1 ही है तो 14। और अब ऑक्सीजन 3 है तो हमें 16 का गुणा 3 से करना पड़ेगा। अब 1 + 14 15 और 16 3 48। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 63U आंसर आ जाएगा। तो ये जो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है ये 63U होगा। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। यहाँ पर संघटक परमाणु आयन के रूप में मौजूद होते हैं, यानी कि अगर जो आयनों से मिलकर यौगिक बने होते हैं उनका हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो वो सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में कहा जाएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसमें ये Na और Cl आयन से मिलकर बना है, तो अगर हम इसका निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान तो वो सूत्र इकाई द्रव्यमान से निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं। सोडियम का होता है 23U और क्लोरीन का होता है 35.5U। तो अब इसका हम एक ही सोडियम है और एक ही इसमें क्लोरीन है, तो दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 98.5U। अब ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में भी देखिए इसमें भी ये आयनों से मिलकर बना है कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन। तो इसमें कैल्शियम का होता है 40U और क्लोरीन का भी हमने देखा ही था 35.5, लेकिन इसमें 2 क्लोरीन है तो इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 40 × 1 और 2 × 35.5, तो ये हो जाएगा 71 और 40 जोड़ दिए तो 111U आंसर आ गया। आइए NCERT में दी हुई परमाणु द्रव्यमान वाली सारणी हम दोबारा देख लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो ये थी सारणी नंबर 3.2, जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो इम्पोर्टेंट है वो दिए हुए हैं। इतने तो आप अभी याद कर ही लीजिएगा। तो जैसे हाइड्रोजन का 1U है, कार्बन का 12U और नाइट्रोजन का 14U। अभी इतना यूज हुआ था, नाइट्रोजन यूज हुआ था। ऑक्सीजन का 16U, सोडियम यूज हुआ था तो 23U और मैग्नीशियम का 24U, सल्फर का 32U और क्लोरीन का 35.5U, कैल्शियम का
40 U। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान है, ये इनका जो परमाणु क्रमांक है, इसके लगभग 2 गुने है। तो जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का तो सेम ही है, लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका द्रव्यमान 6 का 2 गुना 12 है। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसका 2 गुना 14। ये याद करने के लिए बता रहे हैं ऐसे ट्रिक टाइप में। और ऑक्सीजन का जैसे 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16 है। और सोडियम का 11 होता है, तो 11 दूनी 22 होता है, लेकिन 22 से थोड़ा ज्यादा 23। मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 दूनी 24। और सल्फर का 16 होता है परमाणु क्रमांक, तो उसका 16 दूनी 32। और क्लोरीन का होता है 17, तो 17 दूनी 34 होता है, लेकिन इसका थोड़ा और ज्यादा है, तो 35.5। अभी हम आगे चल के इसको केवल 35 भी यूज करने लगेंगे, अभी 35.5, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 होता है, तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसका 2 गुना 40। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आज खत्म होते हैं। इसके अगले वीडियोस में हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के आंसर डालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपको समझ में ना आया हो तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा।